सो व्हाट्सअप नूब कोडर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेब्रवरी लीड कोडिंग चैलेंज 2021 की एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का नाम है यार ट्रिम अ बाइनरी सर्च ट्री। तो यार डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली कहना क्या चाहती है तुमसे। तो यार प्रॉब्लम कहती है कि गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री एंड द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट बाउंड्रीज एज लो एंड हाई, ट्रिम द ट्री सो दैट ऑल इट्स एलिमेंट्स लाई इन लो हाई। जो रेंज दे रखी है उसके अंदर होने चाहिए हमारे सारे नोड्स की वैल्यू। ठीक है। ट्रिमिंग द ट्री शुड नॉट चेंज द रिलेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स दैट विल रिमेन इन द ट्री। ठीक है। इट कैन बी प्रूवन दैट देयर इज अ यूनिक आंसर। ओके भाई, तो हमें एंड के अंदर रिटर्न करनी है रूट उस बाइनरी सर्च ट्री की जो ट्रिम हो चुका है पूरा। तो बेसिकली क्या है कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमको एक ट्री दिया है, जैसे ये छोटा सा बाइनरी सर्च ट्री समझ लो, ये एक बाइनरी सर्च ट्री दिया है और एक रेंज दी है। रेंज दी है यार मेरे को इस केस के अंदर 1 से 2 के बीच में। अगर एलिमेंट्स हैं तो उनको रखो, अगर कोई एलिमेंट नहीं है उसको डिलीट कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो इससे मेरे को 0 दिखता है, 0 डिलीट करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में 0 नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझना तो आसान ही है, करना कैसे है वो सोच लेते हैं जल्दी से। तो यार क्वेश्चन में हमको एक चीज़ जिस पर ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि हमको डिलीट करनी है नोड्स। वो तो अलग बात है कि कौन सी डिलीट करनी है, वो सब देख लेंगे। क्वेश्चन क्या चाह रहा है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर कोई नोड हमें बाइनरी सर्च ट्री से डिलीट करनी है तो उसकी क्या प्रोटोकॉल है। ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री में से अगर कोई नोड डिलीट करनी होती है ना, उसके 3 केसेस बनते हैं। तो तीनों अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं केसेस। पहला केस जो होता है वो ये कहता है कि मेरे को एक ऐसी नोड डिलीट करनी है, ये वाली नोड मुझे डिलीट करनी है, इसका लेफ्ट चाइल्ड और इसका राइट चाइल्ड दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है। और मुझे रिटर्न करना है ट्री वो वाला पूरा, जिससे मैंने डिलीट कर दिया ये वाली नोड। तो ये देखो कि इसका लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, इसके राइट में भी कुछ नहीं है। तो अगर मुझे इस नोड को डिलीट करना है तो सीधा सीधा नल रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि अब तो और कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे। सीधा सीधा अगर मैं रिटर्न नल कर दूँ मेरा काम हो जाएगा, तो कोई फाइट ही नहीं है मेरे को। एक नोड अगर है और उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट, तब तो बहुत आसान है, तब तो मज़ा ही आ गया। बेस्ट केस है, जल्दी से सॉल्व हो गया। सेकंड बात कर लेते हैं कि एक ऐसी नोड दी हुई है मेरे को जिसका लेफ्ट सब ट्री है, राइट में कुछ नहीं है। या फिर कोई ऐसी नोड दे रखी है जिसके लेफ्ट में कुछ नहीं है और जिसका राइट सब ट्री है ना। तो अगर मुझे इस नोड को डिलीट करके बाकी का ट्री रिटर्न करना है, जो बच गया ट्री रिटर्न करना है, तो यार उस केस में देखो कि ये तो डिलीट होना ही होना है। बच क्या रहा है, या तो ये वाला नोड बचेगा, ये वाला बचेगा। तो अगर हमारा 1 चाइल्ड है किसी भी नोड का और उसको डिलीट करना है, तो रिटर्न दैट चाइल्ड। नाउ दैट चाइल्ड कैन बी द लेफ्ट चाइल्ड और द राइट चाइल्ड, यू जस्ट नीड टू रिटर्न दैट चाइल्ड। जो भी होगा देख लेंगे। ठीक है, समझ आ गया? बहुत बढ़िया। थर्ड केस, और जो सबसे इंटरेस्टिंग या डिफ़िकल्ट, जो तुम्हें कहना है कह लो इसको, उस केस को डिस्कस करके देखते हैं और ये एक एग्जांपल से डिस्कस करके देखेंगे। तो लेट से मेरे पास ये एक ट्री है, मैं बहुत जल्दी से ड्रॉ करूँगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि तुम बहुत पढ़ाई करते हो, तुम्हें गूगल में जॉब लेनी है। तो एक सेकंड में ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो ये ट्री है। अब मुझे इसके अंदर कोई भी नोड पकड़ लो जिसके 2 चिल्ड्रन है। सपोज कर लो 4 डिलीट करनी है। ठीक है, 4 डिलीट करनी है। अब 4 का तो लेफ्ट चाइल्ड भी है यार, 2 है, और राइट चाइल्ड भी है, दोनों चाइल्ड हैं यार इसके। तो ये हमारा थर्ड केस कि दोनों चिल्ड्रन है, मतलब दोनों चाइल्ड हैं, 2 चिल्ड्रन है हमारे पास। इस केस में क्या करना चाहिए, इस केस में क्या करना चाहिए? तो यार सीधा सीधा 4 को तो मैं ऐसे डिलीट नहीं कर सकता, वरना पूरा मेरा ट्री डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये अलग पार्ट बन जाएगा और ये अलग पार्ट बन जाएगा। सीधा सीधा ऐसे तो डिलीट कर नहीं सकते, हमें 4 की ना कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ लेनी चाहिए जिसको रिप्लेस कर दूं और उस वाली नोट को डिलीट कर दूं। ठीक है, क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है? थोड़ा दिमाग चलाओ तो 2 रिप्लेसमेंट तुम्हें समझ में आएंगी कि हम कोई एक ऐसी वैल्यू जिसको हम रिप्लेस कर सकें 4 से। 2 ऐसी वैल्यू हैं
जिनसे हम कर सकते हैं और हमारा BST मेंटेन रहे। BST मेंटेन रखने के लिए दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी के लेफ्ट के अंदर सारी की सारी जो वैल्यूज हैं दैट शुड बी लेस देन द रूट्स वैल्यू। ये तो पता ही होगा, वैसे बता देता हूँ फिर भी। और राइट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो बड़ी होनी चाहिए रूट से, है ना। तो ये BST की हमारी कंडीशन तो मैच होनी चाहिए। तो अब क्या रिप्लेसमेंट करें, तो दो रिप्लेसमेंट समझ आती है मुझे इस समय। दो रिप्लेसमेंट समझ आती है। पहली है कि रूट के लेफ्ट में जाओ, जो सब ट्री है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो डाल दो यहाँ पे। तो ये मेंटेन हो जाएगा कि लेफ्ट में सारी वैल्यूज छोटी हैं और राइट में सारी वैल्यूज बड़ी हैं। तो जैसे इस केस के अंदर 4 के लेफ्ट में गए, 2 आया, 2 में सबसे बड़ी वैल्यू 2 वाले सब ट्री, यहाँ से जो सब ट्री मैंने सर्कल किया हुआ है, इस सब ट्री में सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ प्रेजेंट होगी? सबसे बड़ी वैल्यू ऑब्वियसली राइट मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होगी। तो 2 के राइट में यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सबसे बड़ी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 3 डाल दूँ, यहाँ 4 डाल दूँ और इस वाली नोड को डिलीट कर दूँ, तो क्या मेरा ट्री BST है? अभी भी है भाई, मेरे को तो लगता है ये बढ़िया से BST है, कोई फाइट ही नहीं है। 3 2 1 और 6 5 7, ये तो बहुत बढ़िया ट्री है यार। तो BST है, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ से, यहाँ पे था पहले 3, मैंने 3 को उठा के वहाँ डाला, यहाँ पे 4 डाला होगा और 4 को डिलीट कर दिया, क्योंकि अब उसका तो कोई चाइल्ड है नहीं। यहाँ पे देखा अगर तुमने, उसका तो कोई चाइल्ड है ही नहीं यहाँ पे, तो बड़ा आसान है उसको डिलीट करना। सीधा रिटर्न नल कर दूंगा और 2 के राइट में नल चिपका दूंगा और मेरा काम तो हो गया। तो एक रिप्लेसमेंट तो ये थी कि रूट के लेफ्ट सब ट्री में जाओ और वहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढ लो, है ना, लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढ लो वहाँ पे। दूसरा रिप्लेसमेंट है कि रूट के राइट में जाओ, जो सब ट्री है उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल लो। तो जैसे कि यहाँ पे 5 आता है, तो मतलब सेम चीज़ जैसे मैंने 3 से करी, अगर मैं 5 यहाँ डाल देता तब भी मेरा जो सब ट्री बनता है वो भी BST होता, बढ़िया रहता मेरा। ठीक है सीन, वापस से तुम्हें बना के भी दिखा देता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे 5 डाला होता, 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, तो ये भी एक BST है। दोनों प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं, हमारा सही है गेम। ठीक है। तो यार अब डिलीट करना और ये सब समझ आ गया है, तो कोड करना तो भाई बिल्कुल ही आसान है, कोड करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो यार जल्दी से इसका कोड लिख लेते हैं ताकि आगे से कोई दिक्कत आए नहीं और तुम सबमिट कर पाओ। ठीक है। तो यार मैंने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक्सप्लेन ही करूँ या शुरू से करवाऊँ? चल शुरू से करवा देता हूँ, निकम्मे लग रहे हो तुम मुझे। सॉरी भाई, जोक कर रहा था। ठीक है, ऑल राइट। तो सबसे पहली बात तो ये कि रूट इक्वल टू नल है अगर, तो रिटर्न नल कर दो यार। खाली ट्री के ऊपर क्या काम करोगे, क्या ही ट्रिम करोगे, क्या ही रेंज में लाओगे, है ना। तो रिटर्न नल कर दो। ठीक है। अभी तक चलो हमने ये तो समझ लिया डिलीट कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन चाहता है कि रेंज में होनी चाहिए सारी नोड की वैल्यू, सारे जितने भी नोड है ट्री के अंदर सारी वैल्यूज रेंज के अंदर रहनी चाहिए। लो से छोटी ना हो कोई वैल्यू, हाई से कोई बड़ी ना हो वैल्यू। अगर है तो डिलीट कर दो, है ना। तो मैं कहता हूँ हम एक काम करते हैं, हर नोड के पास चलते हैं, ट्रैवर्स करते हैं अपना ट्री, BFS DFS जो लगाना लगाओ, जो आता तुम्हें। ठीक है। आई एम अज्यूमिंग वो तो आता होगा, तभी यहाँ पे आई हो। रिकर्शन विकर्शन आता है लगाना, तभी ये क्वेश्चन सोच रहे हो करने की। ठीक है। तो कोई भी ट्रैवर्सल लगाते हैं, हर एक नोड के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं क्या तू रेंज में है? रेंज में है तो ठीक है, नहीं है तो डिलीट हो जा। ठीक है। तो ट्रैवर्स कर लेते हैं। तो हम बोलते हैं, पहले रिकर्शन ही लगा लेते हैं। रूट के लेफ्ट को बोलते हैं कि यार रूट का जो लेफ्ट सब ट्री है ना, जो तूने मुझे काम दिया है पूरा वो करने का, तू एक काम कर, रूट के लेफ्ट में वो काम करके ले आ पूरा। रूट के लेफ्ट में लो हाई रेंज में अगर कोई वैल्यू नहीं है डिलीट करके ले आइयो, और जो तू मुझे रिटर्न करेगा वो मैं अपने लेफ्ट में चिपका लूँगा, रूट के लेफ्ट में, कि रूट का लेफ्ट सॉर्ट हो गया मेरा। ठीक है। फिर रूट की राइट की बात कर लेते हैं। तो मैं
रूट के राइट में भी सेम चीज़ बोल दूंगा, रूट के राइट में कोई भी वैल्यू अगर लो से हाई के बीच में नहीं है डिलीट कर दो यार, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये तो हो गया। अब रूट की भी बात कर लो यार, लेफ्ट राइट की तो कर ली, तो रूट की भी कर लो। ठीक है, रूट में चेक कर लेते हैं, इफ रूट की वैल इज लेस देन लेफ्ट और रूट के राइट ओ और रूट की वैल इज ग्रेट, अरे ये लो लेफ्ट नहीं है भाई, सॉरी, लो आना चाहिए, टाइपोज तो होंगे। हाँ जी, अगर इस कंडीशन में आ रहे हो मतलब हमारी जो रूट की वैल्यू है वो यार रेंज में नहीं है, रेंज में नहीं है, डिलीट होना चाहिए नोट। ठीक है, डिलीट करने के लिए तीन कंडीशंस बताई थी। क्या कंडीशंस थी? पहली कंडीशन ये थी कि रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल है एंड रूट का राइट इक्वल टू नल है। इफ़ दैट इज़ द केस जस्ट रिटर्न नल। इसका कोई चाइल्ड नहीं है, फर्स्ट केस है, रिटर्न कर दो, इसके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, रूट का लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड रूट का राइट इक्वल टू नल। दैट जस्ट मीन्स कि इसका एक ही चाइल्ड है, राइट वाला है, ओ लेफ्ट वाला है, तो रूट का लेफ्ट रिटर्न कर दो। ठीक है, एल्स इफ रूट का राइट इक्वल टू नल ओ इज नॉट इक्वल टू नल एंड रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल, इन दैट केस जस्ट रिटर्न रूट का राइट। बोले तो एक चाइल्ड है और इस बार ही राइट वाला निकला। ठीक है, लास्ट केस मोस्ट इंटरेस्टिंग स्लैश डिफिकल्ट केस, दोनों चाइल्ड हैं, दोनों चाइल्ड हैं, क्या काम करो, स्टोर कर लो। मैं बोल रहा हूँ यार, देखो मेरा चैनल है ना, मैंने सोचा है कि दो कोई भी वैल्यू से रिप्लेस कर सकता था। मैंने ये सोचा है कि मैं रूट के राइट सब ट्री में जाऊँगा और सबसे छोटी वैल्यू निकालूंगा, लेफ्ट में जाते जाते जाऊँगा, जाते जाऊँगा, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा अपना रूट और उस वैल्यू उस नोड को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने अभी ट्री नोड स्टार एक नोड बनाई, उसमें मैंने रूट का राइट मैंने स्टोर करके रख लिया। ठीक है, हम रूट के लेफ्ट सब ट्री में जाके सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ले सकते थे, उसको भी डिलीट कर सकते थे, लेकिन मेरा चैनल है और मेरी मर्जी है, तो मैंने बोला कि रूट के राइट में जाऊंगा, जो करना कर लो। ठीक है, और मैंने एक प्रीफ भी बना लिया, उसमें मैंने अभी रूट रखा हुआ है, बताऊंगा क्यों बनाया प्रीफ। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार जब तक नोड का लेफ्ट, बोले तो छोटी वैल्यू चाहिए ना हमें, तो जब तक लेफ्ट में जा सकते हो जाते जाओ, नोड इक्वल्स टू नोड का लेफ्ट, जहाँ रुकोगे उसका मतलब है यही वैल्यू सबसे छोटी है, ये वैल्यू सबसे छोटी है, तो ये वाली वैल्यू मेरे को अपने रूट में डाल लेनी चाहिए, तो रूट का वैल इज इक्वल्स टू नोड का वैल, और अब ये वाली नोड डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है, ये नोड डिलीट करने के लिए भी अब दो केस बनते हैं। पहला केस ये है कि रूट के राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वैल्यू थी। ठीक है, एक ही वैल्यू थी, मतलब अब एक ही वैल्यू तो सबसे छोटी वैल्यू भी वही है, मेरे को लेफ्ट में जाना ही नहीं पड़ा और वही वैल्यू डिलीट करनी है, इसलिए इफ रूट का राइट इक्वल टू नोड आ जाता है, इन दैट केस प्रीफ का राइट इक्वल टू नल डालना चाहिए, एल्स प्रीफ का लेफ्ट इक्वल टू नल डालना चाहिए। ठीक है, ये मेरे को लगता है थोड़ी सी यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन आती है, ऐसा क्यों किया है, बट थोड़ा सा ना दिमाग खुद भी चलाओ, मैं सारी चीज़ें परोस के दे दूंगा ना तो सही नहीं रहेगा, थोड़ा दिमाग खुद चलाओ, सोचने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों किया है, ये प्रीफ का क्या सीन है, ये इफ एल्स में क्या हुआ है। ठीक है, ऑल्सो यार मेरा मन भी नहीं है एक्सप्लेन करने का इतना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो आते नहीं, जब आएंगे तब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि तभी मेरे को इंसेंटिव मिलेगा अच्छी वीडियोस बनाने का ढंग से, है ना। तो ये एक्सेप्ट हो गया और आंसर भी सही आया है, सबमिट भी करके देख लेता हूँ 1 मिनट, तो ये एक्सेप्ट भी हो गया। ठीक है भाई, तो यार चैनल को प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, मैं बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा आगे से भी, और बनाता आ रहा हूँ, पीछे वाली वीडियोस भी देख लेना जो बनाई हुई है। और ठीक है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं कल,
थर्ड क्वेश्चन जो आएगा लीड कोड का होपफुली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है भाई, तो बाय बाय फॉर नाउ।